बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक है भाई, फ़िज़िक्स की बुक है। हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो टू बी कंटिन्यू था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन आंसर भी इसके कुछ हो गए थे, तो आज मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया जाए। तो ये न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल देख लें आप। रूबी लेज़र एमिट्स द बीम ऑफ रेड लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो देखें भाई, आपका जो यहाँ पे नीचे इन्होंने वेवलेंथ दिया है, इसको नैनोमीटर को उन्होंने चेंज किया है। नैनोमीटर कितना होता है भाई? आपका 10⁻⁹ तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि 694 था, तो उसको जो है ज़ीरो जो पॉइंट है उसका डेसिमल जो है वो 2 डिजिट्स इस तरफ ले आए, तो प्लस का 10 की पावर प्लस का 2 बढ़ गया, तो 10 के -9 में से प्लस का 2 गया, तो 10 का -7 आपका जो है वो मीटर बच गया। अच्छा जी, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी मालूम करनी, और आपको मालूम है यहाँ स्पीड जो हम v से डोनेट करते हैं यहाँ c है, और आपको पता है कि सब वेव्स की जो स्पीड है वो सेम है 3 × 10⁸। ये तकरीबन हर न्यूमेरिकल में यही रहेगी, मीटर पर सेकंड। अब इन्होंने जो है डेटा बना लिया। अब क्या है, फार्मूला पुट किया, v = आपका जो है वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। लेमडा, आपको पता है मेरे पास लेमडा की जो है वो नहीं है, तो मैं वेव लेंथ ही लिखता हूँ। तो अब इन्होंने v को देखें चेंज कर दिया c में। ठीक है, फार्मूला क्योंकि फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो जो v आवर आपका वेव लेंथ आना था वो c आवर वेव लेंथ है। तो c आपको मालूम है क्या है, सामने लिखा है 3 × 10⁸, और वेव लेंथ क्या है 6.943 × 10⁻⁻7। तो ये जो पावर्स हैं ये एक हो जाती हैं, ये नीचे से जब ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। अगर -7 है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये 7 ऊपर गया तो ये 15 हो गया। ठीक है, इन्होंने बीच में एक दो मतलब लाइनें जो हैं वो कम कर दी हैं, इस वजह से आपको इसमें आंसर समझ नहीं आ रहा होगा। अब ये आंसर क्या आया था? ये आंसर आया होगा 0.432। तो इन्होंने डेसिमल को एक डिजिट इस तरफ करने के लिए 1015 को 14 कर दिया, और डेसिमल 4 के इस तरफ ले आया, तो 4.32 × 10⁻14 हर्ट्ज़ हो गया। अच्छा भाई, ये हर्ट्ज़ का भी मसला है, कभी कभी मेरे मुंह से हज़र्ट्स निकल जाता है गलती से, ये हर्ट्ज़ होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने जो है न्यूमेरिकल्स की तरफ। पहला न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15। अब मेरे पास वो नहीं था माइक्रो का जो साइन होता है, और उसमें दिया हुआ यू की तरह, तो मैंने इसमें लिख दिया माइक्रोमीटर्स। वेव लेंथ इज़ क्लासिफाइड एज अ इंफ्रारेड रेडिएशन। व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट। इस न्यूमेरिकल में इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, ना भी दी हो तो आपको मालूम होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट यही है। और माइक्रोमीटर्स भी आपको मालूम है, मैंने पूरा उसको सॉल्व करके दिया है, डायरेक्ट नहीं मैंने उस पर पावर पुट की 15, और माइक्रो जो है ये 1 के साथ 6 ज़ीरो, यानी ये इससे डिवाइड होगा 15 डिवाइड बाय 10 लाख। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जब डिवाइड की पोजीशन में ये ज़ीरो होते हैं तो हम उसको पावर माइनस में लिखते हैं। तो 15 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक हो गया। और स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है ऊपर गिवन है, और आपको मालूम क्या करना है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो मैंने फार्मूला ज़रा बुक से हटकर सिंपल रखा ताकि आप लोग समझ सकें। v = फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। फिर मैंने ये शो कर दिया स्पीड जो है वेलोसिटी = c है यहाँ पे। ठीक है, अब फार्मूला क्या बनेगा, c = फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। हमें मालूम क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी तो f उधर चला जाएगा और c उसकी पोजीशन पर आ जाएगा, c डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो c हमारे पास 3 × 10⁸ है, और वेवलेंथ कितना है 15.0 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो आपको मालूम है जो डिवाइड में नीचे है माइनस है वो ऊपर आके प्लस हो जाएगा। तो 10⁸ + 6 लिख दी मैंने, और 3 को 15 से डिवाइड किया तो 0.2 आंसर आया। 0.2 है, और उधर मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 है। तो डेसिमल एक फिगर लाने के लिए 2 का एक हमने क्या किया, एक 10 उसमें से ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया, मैंने शो कर दिया है, और 10⁻13 बच गई। तो 2 × 10⁻13 जो है हमारा हर्ट्ज़, ये आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर
अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज़ इन लेज़र आई सर्जरी। देखिए नैनोमीटर आपकी बुक में भी हुआ है, आपको मुश्किल नहीं होगी। और ये आपने सारे जो सैम्बल हैं ये सब पढ़ रखे होंगे। तो नैनोमीटर में जो है आपको नीचे इसी तरह से जो ज़ीरोज़ लेने होते हैं, 9 ज़ीरो होते हैं, वो मैंने पूरा करके दिखाया है। और चूँकि वो डिवाइड की पोजीशन में होते हैं इसलिए माइनस की पावर 9 बना। और आपको जो है स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, आपको इसमें भी फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। तो सेम वही फार्मूला है, v=FW1, फिर v क्या है c के बराबर है, और फिर c इस तरह है, और फिर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है c डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। c आपको मालूम है, वेवलेंथ भी आपको मालूम है, 10-9 है, तो -9 ऊपर आके प्लस होगा तो 10 का 17 हो जाएगा। इधर हमने 3 को 193 से डिवाइड किया तो 0.0155 आंसर आया। अब इसको एक सही से मतलब एक डिजिट आंसर लाने के लिए हमने क्या किया कि 10 से ये नहीं होना था, क्योंकि 0 आ रहा है एक, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब है 10 की पावर 2 लेनी पड़ी। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 1.55 आ गया, जबकि 17 में से 2 पावर हमने माइनस कर दी तो 15 बच गई पावर, 10 की पावर 15 हर्ट्ज़ हमारा ये आंसर आ गया। आई होप कि बहुत अच्छी तरह से ये दोनों आपको MCQs समझ आए होंगे। बहुत इजी MCQs हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।